Hello everyone, this is Sadiq Tarkhan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं डिस्कस करूंगा, आज मैं आपको स्टडी करवाऊंगा किसके बारे में? मैथ्स क्लास 12 एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को आज सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मैट्रिक्स में आप लोगों को पढ़ाया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन भी दिया था मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन क्लासेस में आपको बताया था, मैट्रिसेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, किसे कहते हैं, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था किस तरह से कि अगर कोई ए क्या होता है, एलिमेंट्स लेट, जिसमें मान के चले थे ए इक्वल टू क्या रहता है, अगर क्या ए जो है एलिमेंट जो है वो आई और जे के फॉर्म में और एम से लेकर एन टर्म तक रहता है तो उसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हम लोग ए लेते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, रो में रो वाइज चलते हैं, फिर हम लोग कॉलम वाइज चलते हैं। रो में भी एन टर्म तक एम से स्टार्ट होगा और एन टर्म तक जाएगा, और कॉलम भी क्या होगा, एम से स्टार्ट होगा और एन टर्म तक जाएगा, एम से एन टर्म तक जाएगा, ऐसे एन टर्म तक जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा बताइए, रो में हम लोग चलेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, A1 1, पहला होगा 1 1, फिर होगा दूसरा A1 2, इसी तरह से ये एलिमेंट्स का वैल्यू है ए और आई जे के फॉर्म में 1 4 1 4 डॉट 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 ए क्या 1 इन टर्म तक जाएगा, ये इन टर्म। तो दूसरा हमारा क्या अगर लेंगे कॉलम में, कॉलम वाइज अगर लेते हैं, कॉलम में वाइज चलते हैं तो A1 1 हो गया, अब 2 से स्टार्ट होगा, 2 क्या 2 1 A2 2 A2 3 A2 4 डॉट 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 A2 n टर्म तक जाएगा। इसी तरह से और भी ये भी बढ़ता चला जाएगा, कॉलम भी बढ़ता चला जाएगा और रो भी बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, A2 के जगह पर क्या आ जाएगा M, ये 1 रहेगा M1, और इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा बढ़ जाएगा, यहाँ AM2 हो जाएगा, AM3 हो जाएगा, ठीक है, AM3 हो जाएगा। इस तरह से डॉट 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 ए लास्ट में कहां पहुंच जाएगा, एम एन टर्म तक पहुंच जाएगा। ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है, यहां देखिए, ध्यान से आप कि कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए बिग ब्रैकेट ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये उसका एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो आपको 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको हम लोग को बना के दिखाना है, कैसे सोल्व करना है, किस तरह से आता है ये मैट्रिक्स 2 इंटू 2 के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को यूज करके हम लोग इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये तो आप जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ए आई जे 2 इंटू 2 में, 2 इंटू 2 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, और 1 नंबर सोल्व करेंगे। ए आई जे 2 इंटू 2 में किस तरह से लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, गिवन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2। तो लेट इवन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, लेट ए इक्वल टू आपका हो जाएगा पहला A1 1 A1 2 A3 इसलिए नहीं लेंगे कि ये 3 टर्म तक नहीं है, ये लास्ट 2 टर्म तक है। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉलम में कॉलम वाइज चलेंगे हम लोग, ये रो कहलाता है आपका, ये सेक्शन क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है, यानी वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल रो में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहला A1 में स्टार्ट हुआ था, ये 2 में जाएगा A21 A22। तो बताइए ये आई के फॉर्म में है, आई क्या है 1, जे क्या है 1, इसलिए यदि आई क्या है आपका 1, यहां देखिए बता रहा है ए और जे के एलिमेंट होता है ए और जे के फॉर्म में, तो ए क्या है 1, जे है 2, यहां क्या ए है 2 और आई है 2 और जे है 1, यहां ए है आई है 2 और जे है 2। तो इस फॉर्म में आप लोगों को बनाकर रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो किस फॉर्म में आप लोगों को लेना है, 2 इंटू
2 तक लेना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फाइंड आउट करेंगे, यहां वैल्यू डालेंगे, क्या हम लोग निकालेंगे A11, फिर उसके बाद निकालेंगे A12, फिर उसके बाद निकालेंगे A21, उसके बाद निकालेंगे A22। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। सो A1 यहां पर दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है गिवन दैट aij इक्वल टू क्या है, 1 प्लस क्या दिया हुआ है, 1 प्लस जे का स्क्वायर, 1 प्लस जे का स्क्वायर, 1 नहीं आई, सॉरी आई प्लस जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहां आपको दिया हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, यहां 1 प्लस जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम आई और जे का वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग क्या लेंगे, ए का वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग 1 1 रख के देखेंगे, 1 और 1, A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं आप लोग, यहां पर ए आई का वैल्यू 1 लेंगे, जे का वैल्यू भी क्या लेंगे 1, इस पर वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग। A11 तो यहां आई का वैल्यू 1 रखा और जे का वैल्यू भी क्या रखा 1 रखा, इसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2। और आगे चलते हैं तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 2, और अभी क्या हो जाएगा इक्वल 2 2 जा 4, देन 2 का स्क्वायर करेंगे 4 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा क्या निकला, A11 क्या निकला, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग, अभी नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे, नेक्स्ट स्टेप में सब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। A11 तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, A12 मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब स्टेप हम लोग A11 निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है A12। सो A12 इसी में भरना है, AIJ में ही करना है, लेना है, AIJ फॉर्म लेना है। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका J बनने I प्लस J डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर है। तो यहां क्या है, I और A क्या ले रहे हैं, A के प्लेस पर क्या है 1, I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 2। तो यहां हो जाएगा क्या I 1 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो और इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 का 1 प्लस 2 मिलेगा क्या हो गया 3, ये 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और भी इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या आ गया हमारा A2 कितना आ गया, बताइए, यहां लिखते चले जाएंगे। A2 कितना आया आपका 9/2, तो यहां लिखिए, लिखते चले जाएंगे। हम लोग एक बार भी निकाल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा, नोट करना होगा कि A का वैल्यू हमारा क्या आया है, A11 का वैल्यू 4 आ रहा है और A12 का वैल्यू 9/2 आ रहा है। यहां आप नोट कर लीजिए, आपको यहां बताया था इसलिए क्योंकि ये हमको इरेज करना है, इसलिए मैं साइड में आपको लिख देता हूं। A11 का वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट किया, A11 का वैल्यू 4 और A12 का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, यहां कितना 9/2, 9/2 किस तरह से आया, आई का वैल्यू 1 डाला, जे का वैल्यू 2 डाला, 1 प्लस 2 मिलकर 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 वैसे डिवाइड बाय 2 था। तो A12 का भी निकाल लिया, 1 2 भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है A21। तो सो इसीलिए क्या होगा A21 इसी फॉर्म भरना है आपको, AIJ में ही आपको दिया गया जो मैट्रिक्स है फॉर्म I प्लस जे का क्या है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अब निकालना हमें A21 यानी I के प्लेस पर 2 और J के प्लेस पर 1। तो यहां I के बारे में 2 देंगे, यहां J के प्लेस पर 1 डिवाइड बाय 2, इसका है स्क्वायर। इसके यहां 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इसका भी क्या आया 9/2 ही आया, इसका क्या आया 9/2, सेम इसका लिख दीजिए। A21 का वैल्यू भी क्या आ रहा है 9/2। अब हमें और क्या निकालना है A22। तो A22 भी आप निकाल सकते हैं किस तरह से, इसको मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं। अब निकालना हमें 9 AIJ के जो दिया हुआ आपका मैट्रिसेस AIJ के फॉर्म में,
आई और जे के फॉर्म में दिया हुआ मैट्रिक्स है, इसका हम लोग निकालेंगे। अब यहां निकालेंगे ए टू टू, लास्ट क्या बचा हमारा ए टू टू, तो ए टू टू क्या हो जाएगा, ए के प्लेस पर भी, आई के प्लेस पर भी टू, जे के प्लेस पर भी टू, इसका आ जाएगा स्क्वायर नीचे है विदाउट स्क्वायर, तो टू टू फोर, फोर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये हो गया 16, फोर का स्क्वायर 16 बाई डिवाइडेड बाई टू, टू से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 18, तो ये हो गया 2 8 जा 16, तो बचा क्या 8, तो हमारा ए टू टू कितना निकला, एंड ए टू टू इक्वल टू 8। तो हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, A1 भी निकाला 4, A12 निकाला 9/2, A21 निकाला हमने फिर 9/2, और लास्ट में हमने A22 क्या निकला हमारा 8। अब इसको इस वैल्यू पर हम लोग पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैट्रिक्स का फॉर्म क्या है, यहां लिखेंगे हेंस, अब हमारा ए क्या बन जाएगा, ए इक्वल टू A11 के प्लेस पर कितना है 4, A12 के प्लेस पर कितना है 9/2, और A21 क्या है वो भी 9/2, और A22 8। ये हमारा आंसर हो गया किसका, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये आंसर हो चुका। यहां तक आप लोग क्लियर हो चुका। अब हमें नेक्स्ट चलना है, आपको किस फॉर्म में फिर लेना है, सिर्फ इसी फॉर्म में आपको लेना है, 2 का मैट्रिक्स जो है दिया हुआ 2 into 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में, इस फॉर्म में आप लोग इसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बता दिया, इसी तरह से यहां आपको रखना है, 1 और 2 रख के आपको पुट करना है। नेक्स्ट हम बताने वाले हैं, इसमें से आप जब 1 बता दिया तो सेम चीज है, ये सेम उसी पर रखना है, इसी मैट्रिक्स के ऊपर आपको वैल्यू पुट करना है, A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है, और मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कर देना है बस, और कुछ इसमें करने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ अब हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो सब आप लोग होम वर्क कर सकते हैं घर पर, और इसे आप एक्सरसाइज को पढ़ सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं सोल्व हुआ तो कमेंट करके आप हमें दोबारा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप बोल सकते हैं, मैं इसे नेक्स्ट क्लासेस में इसे मैं अपडेट कर दूंगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 का हम लोग 1 क्वेश्चन लेंगे, 1 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां देखिए, यहां जो हम लोग 4 नंबर था वो क्वेश्चन नंबर क्या 2 into 2 मैट्रिक्स में था, यहां 3 into 4 मैट्रिक्स में है, यानी कि m का वैल्यू क्या है 3, और n का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू क्या है 4, यानी मैट्रिक्स को क्या किस फॉर्म में हम लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट ए 3 into 4 मैट्रिक्स। तो यहां क्या लिखना है हम लोगों को, लेट ए इक्वल टू, हम लोग किस तरह से वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 1, A11 से स्टार्ट करेंगे, A11, A12, A13, 1 4 इसलिए नहीं लेंगे हम लोग, यहां 1 4 भी लेंगे, क्या 4 टर्म तक है, n क्या है 4 टर्म तक है, A1 4। अब 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहां से 2 स्टार्ट करेंगे, A21, A22, A23, A24। नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, कॉलम 3 और स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा A31, A32, A33 और A44। लास्ट हमारा क्या आ गया, A33, A34 आ गया। तो ये इसे हमें फाइंड आउट करना है, इस दिए गए आपके एलिमेंट्स के बेसिस पर हमें क्या मैट्रिक्स फाइंड करना है, लेट्स गिवन मैट्रिक्स, लेट मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख दीजिए, लेट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हम लोग लेते हैं ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या लिया हम लोग, ए लिया, ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर में यूजुअली
इन मैट्रिसेस में। तो अब हम देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब हमें ए और जे का एलिमेंट्स को सोल्व करना है और इस एलिमेंट का वैल्यू हमें निकाल कर यहां पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे A11। क्या निकालेंगे हम लोग? A11। तो A11 किस तरह से निकालेंगे? चलिए निकालिए यहां से। नाउ A11 किसके बेस पर ये वैल्यू लेंगे? क्या दिया हुआ है? गिवन दैट AI J का वैल्यू क्या है आपका? 1/2 मॉडुलस 1/3 प्लस J का मॉडुलस है। इसका क्या है? मॉडुलस है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? निकालेंगे इसको वैल्यू 1/2। तो उसके बाद सो यहां लिखिए। सो आई जे कितना निकालना है? 1 1। तो 1 1 निकालिए। 1 और 1 रखेंगे। आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1। तो -3, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1। ठीक है, इसी तरह सोल्व कीजिए। 1/2 यहां हो गया -3 प्लस 1, ये हो गया 1/2 -3 प्लस 1। इसको हम लोग डिक्रीज कर दिया, -3 में से 1 गया तो -2। ये एक चीज याद रखिए कि अगर किसी चीज का हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस के अंदर निगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव साइन निगेटिव नहीं होता। ये याद रखिएगा कि मॉडुलस का हम लोग यूजुअली हम लोग क्या रिजल्ट होता है, अगर मॉडुलस नेगेटिव में अगर कोई डिजिट है उसका हम लोग फाइनल क्या होगा? रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव अगर रहेगा तो नेगेटिव नहीं होगा। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? अगर मॉडुलस हटेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो हो गया आपका 1। तो पहला हमारा क्या निकला? A11 क्या निकला? 1 निकला। इसी तरह से हम निकालते चले जाएंगे सभी को। A11 हमारा क्या निकला? यहां लिखिए, यहां लिखते जाइएगा आप लोग। A11 आपका वैल्यू लिखते जाइए। A11 हमारा निकला, लिख देते हैं साइड में, आपको याद रहेगा। A11 का वैल्यू 1 निकला। सेकंड हम निकालेंगे हम लोग A12, यहीं से निकालिए। AIJ लिखिए, 1/2 लिखिए, -3i प्लस J। अब इसको यहीं से पुट कीजिए। 1/2 -3i का वैल्यू क्या लिखना है हम लोग को? 1 और 2, 1 और 2 लेना है। तो 1 और 2 लेने के बाद यहां क्या आएगा? 1 और 2 का J का वैल्यू 2। तो 1/2 -3 और यहां क्या हो जाएगा आपका? ये प्लस में है, इंटू 1 है। सॉरी, आपको फिर अगेन मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं। A12 निकालना है। A12 तो 1/2 -3 आई का वैल्यू क्या लेना है? 1 प्लस J का वैल्यू क्या लेना है? 2। यहां हो गया आपका 1/2, ये हो गया -3 और ये हो गया +2। तो -3 और +2 मिलकर क्या आएगा? -1। या इसका रिजल्ट क्या होगा? 1/2। यानी A12 का वैल्यू क्या हो गया? A12 का वैल्यू, A12 का वैल्यू क्या आया हमारा? -1/2 आया। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना? A13 निकालेंगे। AIJ 1/2 -3i प्लस J। अब हम लोग क्या लेना है यहां पर? A13 का वैल्यू लिखेंगे 1/2 -3i का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 3। यहां हो गया 1/2 -3 प्लस 3। तो क्या हो गया ये? सॉरी, यहां मॉडुलस है, ये मॉडुलस दिया हुआ है। ये आपका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। इसका 1/2 आएगा। ठीक है, मॉडुलस तो मैंने लिया नहीं था, मॉडुलस मैंने छोड़ दिया था। तो 3 से 2 गया -1 आया, -1 का मॉडुलस नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। वो ये मॉडुलस का रिजल्ट होता है। अगर मॉडुलस में कोई डिजिट रहता है उसे हटाने के लिए मॉडुलस जब हटाते हैं तो माइनस से क्या होता है? प्लस में हो जाता है। प्लस वाला माइनस नहीं होता है, सिर्फ माइनस होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। यहां से क्या हो जाएगा? 1/2 क्या निकला? मॉडुलस 0। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 को 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। यानी आपका A13 का वैल्यू क्या है? 0। अब A14 निकालना है। A14 भी यहां से इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। इसको आपको इरेज कर दे रहा हूं, इसको इरेज कर देता हूं, आगे आपको बता रहा हूं। A13 निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे A14 निकालना है। तो AIJ का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में? I 1/2 मॉडुलस -3i प्लस J।
तो इसको लिखेंगे 1/2 a 1/4 निकाल रहे हैं हम लोग, तो 1/4 के लिए क्या होगा -3, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 4, तो क्या हो गया 1/2 -3 + 4, तो 1/2 4 में से 3 गया क्या हो जाएगा 1, तो 1/3 का 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा। यहां तक हो गया ए आई जे का, यानी a14 का वैल्यू कितना है हमारा 1/2 हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग 2 सीरीज में जाएंगे, a21 निकालेंगे, मतलब a21 का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे हम लोग, इसीलिए देखिए a21 निकालिए, a21 तो 21 निकालेंगे, आई जे रखना है 1/2, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, तो 1/2 3 × 6 हो गया +1, ये 1/2 -6 में से क्या हो गया 4 गया 1 गया तो -5 हो गया, -5 है नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा 5/2 आ गया, a21 का वैल्यू कितना आया 5/2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब निकालेंगे हम लोग क्या a22 निकालिए, a यहां 2 रखेंगे, j का वैल्यू भी 2 रहेगा, 1/2 मोडुलस -3 × 2 + 2, यहां क्या हो गया 1/2, यहां हो गया 6 + 2, तो 6 + 2 का क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां -4 हो गया, -4 का रिजल्ट क्या होगा मोडुलस नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 से आया, यानी a22 का वैल्यू कितना आया हमारा a22 का वैल्यू 2 आया। नेक्स्ट आप यहां देखिए, अब हम लोग क्या रखेंगे a23 तो 1/2 यहां -3 × 2 का रखना है वैल्यू, j का वैल्यू, i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 3, यहां क्या हो जाएगा 1/2 -3, यहां 6 हो जाएगा, 3 × 2 6 + 3, तो यहां क्या हो जाएगा 1/2 1/6, 6 में से 3 गया तो -3, अब ये क्या हो जाएगा 3 मोडुलस हटा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3/2, a23 का वैल्यू कितना आया, a23 का वैल्यू आ गया 3/2। अब हमें निकालना है सीरीज, एक और है a24 निकालना है, अब हमें क्या निकालना है a24, तो इसी तरह हम वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहां a24 यानी i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 4, तो 1/2 ये -3 है, i का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, j का वैल्यू 4, तो ये हो गया 1/2, यहां हो गया 6 + 4, तो 1/2 आपका हो गया -6 में से 4 गया, क्या बचा -6 में से 4 गया, क्या बचा आपका, तो यहां -2 बचा, -2 का मोडुलस निकालेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा 2/2, तो ये इसका आ गया 1, वैल्यू कितना है आपका 1। नेक्स्ट अब हम लोग क्या निकालेंगे a31, इसी में वैल्यू पुट करते जाना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो a क्या निकालना है आपको 31, i का वैल्यू 3, j का वैल्यू 1, 1/2 -3 दिया हुआ, i का वैल्यू 3, j का वैल्यू 1, तो 1/2 हो गया, 3 3 जा 9 -9 हो गया +1, ठीक है। अब यहां देखिए 1/2 मोडुलस है, सॉरी ये मोडुलस है, -9 है /1, तो यहां हो गया -8 का वैल्यू क्या मोडुलस, तो 8 आएगा, प्लस में हो जाएगा, मोडुलस हटा तो 2 2 चौके 8, तो ये हो गया 4, 2 4 जा 8 हो गया, तो 4 आया वैल्यू कितना है 31 का वैल्यू 4। अब निकालेंगे a32 निकालिए, इसी वैल्यू पुट कीजिए आप इसी इक्वेशन में, इसी एलिमेंट्स के अंदर में, देखिए यहां a32 निकालना है, तो 1/2 -3, i का वैल्यू 3, j का वैल्यू 2, तो क्या हो गया 1/2 ये हो गया 3 3 जा 9 +2 प्लस क्या हो गया 2, तो 1/2 इसका कितना है -9 में से 2 गया तो माइनस हो जाएगा 7, तो -7 का मोडुलस क्या होगा 7 हो जाएगा /2, तो क्या निकला a33 क्या a32 तो निकाल लिया था मैंने, यहां अभी निकाला, a32 का वैल्यू कितना निकला आपका a32 का वैल्यू हमने निकाला, अभी निकाला 7/2, a3 का वैल्यू क्या हो गया 7/2, 31 में निकाल लिया मैंने और 32 भी निकाल लिया। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे क्या, हम a33 यानी a3 i का वैल्यू 3, j का वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा 1/2
मॉडुलस 3 इंटू आई, 3 प्लस 3, यहां जे का वैल्यू क्या है 3, तो 1/2 माइनस 9 प्लस 3, प्लस क्या है 3, तो यहां क्या हो गया 1/2 माइनस 3 में से 9 गया क्या है -6, जे का मॉडुलस प्लस में हो गया, साइन चेंजेस, मॉडुलस हटा तो साइन क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 आया। A33 वैल्यू कितना आया, A333 का वैल्यू 3 आया। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे A34, लास्ट कहां तक निकालना है हमें, क्वेश्चन में क्या कर रहा है A34 तक ही आपको निकालना है, तो सो A34, तो 1/2 मॉडुलस 3, आई का वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग 3 प्लस जे का वैल्यू क्या डालेंगे 4, 1/2 माइनस 3 को यहां हो गया 9, 3 3 जा 9 और प्लस 4, तो यहां क्या होगा 9 में 4 गया क्या -5, -5 का हम लोग निकालेंगे मॉडुलस, तो प्लस में आ जाएगा साइन बाई 2, तो 5 क्या आया 2, A34 क्या आया 5/2, तो मैंने वैल्यू निकाल लिया, A1 में भी निकाल लिया, A2 भी निकाले, A31 भी निकाले, लास्ट तक हम लोग कहां तक निकाला A34 तक निकालना था, हमें A34 तक का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो अब 100 लिख देंगे हम लोग, हेंस द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हेंस मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहां इसी वैल्यू पर, A1 का वैल्यू कितना आया था 1, A12 का वैल्यू कितना आया 1/2, A13 का कितना आया 0, A14 का वैल्यू कितना आया 1/2, उसके बाद A21 का वैल्यू कितना आया है 5/2, वैल्यू पुट करते जाइए, A22 का वैल्यू कितना है 2, A23 का वैल्यू कितना है 23 का वैल्यू 3/2, और A24 का वैल्यू कितना है 1, नेक्स्ट A31 का वैल्यू कितना मैंने निकाला 4, A32 का वैल्यू कितना निकाला 7/2, और A33 का वैल्यू कितना निकाला 3, और A34 का वैल्यू कितना निकाला 5/2, यही हमारा रिजल्ट हो गया, हेंस मैट्रिक्स इक्वल टू 3 into 4, किसमें हो गया ये 3 into 4 का मैट्रिक्स क्या आया आपका ये रिजल्ट आया। तो आपको क्वेश्चन नंबर में 1 तो मैं सोल्व कर दिया, 2 नंबर आप सोल्व कर सकते हैं सेम इसी मैट्रिक्स पर रखकर, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको सही लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, वेलकम।